कहा जाता है कि साल 2015 में पहली बार एलियन धरती पर आए थे, लेकिन वो शांति का संदेश लेकर नहीं आए थे। धरती पर कदम रखते ही उन्होंने इंसानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। ये एलियन कोई साधारण 2 पैरों वाले जीव नहीं थे, ये थे तकनीक से बने राक्षस, जिनके सामने इंसानी हथियार खिलौनों जैसे बेकार साबित हो रहे थे। शहर जल रहे थे, मासूम लोग मर रहे थे और पूरी इंसानियत धीरे धीरे हार मानती जा रही थी। तब दुनिया के सारे देशों ने अपने झगड़े भुलाकर एक होकर लड़ने का फैसला किया। एक ऐसी फौज बनाई गई जो इन राक्षसों का सामना कर सके। इस जंग का चेहरा था मेजर विलियम केज, लेकिन सच ये था कि वो हीरो नहीं था। उसका काम था लोगों को इस जंग में भेजना, झूठी उम्मीदें देकर। जब हजारों सैनिक मारे जाते तो वो टीवी पर कहता, बस कुछ ही लोग शहीद हुए हैं। जब एक भी एलियन मरता तो मीडिया में उसे ऐतिहासिक जीत बता दिया जाता। लेकिन सच्चाई ये थी, इंसान हर रोज ये जंग हार रहे थे। एक दिन विलियम को लंदन बुलाया जाता है। जनरल ब्रिघम उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहते हैं, मेजर, हम ये जंग हार रहे हैं, हजारों और सैनिक मरेंगे, और जब उनकी लाशें वापस आएंगी लोग किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं नहीं चाहता वो उंगली मेरी तरफ उठे। कल तुम जंग में जाओगे कैमरे के साथ और दुनिया को दिखाओगे कि वहां क्या हो रहा है। विलियम घबरा जाता है, लेकिन मुझे क्यों जनरल, आप किसी और को भेज सकते हैं। सच ये था कि विलियम को ये ऊंचा पद सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि सरकार को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो जनता से झूठ बोल सके। लेकिन हालात अब इतने बिगड़ चुके थे कि अब कोई भी सच्चाई छुपा नहीं सकता था। जनरल उसे आखिरी मौका देते हैं। अगर तुम सैनिकों के साथ मरोगे तो लोग तुम्हें शहीद कहेंगे, इतिहास का सबसे बड़ा कायर नहीं। विलियम की आवाज कांप जाती है, जनरल, मैंने खुद हजारों लोगों को आपकी फौज में भेजा है और उनकी लाशें देखी हैं। मैं सिपाही नहीं हूं, मैं वहां गया तो तुरंत मर जाऊंगा। वो धमकी देता है कि अगर उसे भेजा गया तो वो सारी सच्चाई दुनिया को बता देगा। लेकिन उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। उसकी रैंक छीन ली जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को लंदन एयरबेस पर पाता है, जहां सैनिकों को मौत के लिए तैयार किया जा रहा था। बाहर की दुनिया में वो अफसर था, यहां वो कोई नहीं था। वो एक अफसर से गिड़गिड़ाकर कहता है, कोई गलती हुई है, मुझे यहां नहीं होना चाहिए, मुझे अपने सीनियर से बात करनी है। फेरेल कहता है, तुम बहुत बोलते हो, शायद सच में गलती हुई हो, चलो तुम्हें फोन तक ले चलता हूं। विलियम राहत की सांस लेता है, बार बार धन्यवाद देता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है वो उसे फोन की तरफ नहीं ले जा रहा था। विलियम पूछता है, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो। फेरेल चिल्लाता है, इस ऑर्डर में साफ लिखा है कि तुम भगोड़े हो और तुम कल जंग में जाने से बचने की पूरी कोशिश करोगे। उसी पल विलियम समझ जाता है अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे उन सैनिकों के पास फेंक दिया जाता है जिनके साथ उसे कल जंग में जाना है। वे ताश खेल रहे होते हैं जो यहाँ सख्त मना है। सज्जा के तौर पर उन्हें ताश चबाने का हुक्म दिया जाता है। फेरेल विलियम की तरफ इशारा करके कहता है, यह है तुम्हारा नया साथी विलियम केज। इससे लगता है कि ये यहाँ का नहीं है, इसकी ये गलतफहमी दूर कर देना। अफसर ठंडी आवाज में कहता है, अगर ये भागने की कोशिश करे तो मेरी तरफ से जो मन करे कर देना। और वो कर भी सकते थे। विलियम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो खुद उसी गड्ढे में उतरेगा जो वो सालों से दूसरों के लिए खोद रहा था। उसने हजारों लोगों को जंग में भेजा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे खुद कुछ भी नहीं आता था। ना लड़ना, ना गोली चलाना, ना जंग की कोई ट्रेनिंग। एक सिपाही ग्रिफ उसकी मदद करता है और उसे भारी सूट पहनाता है। नीचे उतरने से पहले सेफ्टी लॉक हटा देना। विलियम घबरा कर कहता है, मुझे नहीं आता ये कैसे हटाते हैं। लेकिन सेफ्टी लॉक इतना आसान था कि सबको लगा वो मजाक कर रहा है। कोई उसकी मदद नहीं करता। जहाज में चढ़ते वक्त भी वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें फ्रांस ले जाया जाता है। सब लोग विलियम का मजाक उड़ाते हैं। एक कहता है, मुझे तो इस सूट में पहले से ही एक लाश दिख रही है। विलियम गिड़गिड़ाकर पूछता है, प्लीज कोई बता दो ये सेफ्टी लॉक कैसे खोलते हैं। लेकिन तभी हैच खुल जाता है। फेरेल एक एक करके सबको नीचे उतारता है। कूदो। इससे पहले कि कोई लॉक खोल पाता उनका जहाज हमला झेलता है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों सैनिक टुकड़ों में कट जाते हैं। विलियम अपनी आंखों के सामने लोगों को चीखते हुए मरते देखता है। डर के मारे वो रस्सी काट देता है और सीधा जमीन पर आ गिरता है। जब उसे होश आता है वो खुद को जंग के बीचों बीच पाता है। एक साथी खुशी से चिल्लाता है, हम वापस आ गए। और अगले ही पल एक प्लेन उसे कुचल देता है। विलियम देखता है कि एक प्लेन सीधा उसकी तरफ आ रहा है। वो पूरी ताकत से दौड़ता है और किसी तरह बच जाता है। वो देखता है रीटा व्रात्स्की, सबसे बहादुर योद्धा, लेकिन वो भी उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार दी जाती है। विलियम भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेरेल उसे पकड़ लेता है। गलत दिशा में जा रहे हो दोस्त, दुश्मन सामने है। विलियम फिर चिल्लाता है, मेरा सेफ्टी लॉक खोल दो। लेकिन उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते हैं। उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। सबको लगता है एलियन सामने से आ रहे हैं, लेकिन विलियम देखता है वो उनके पैरों के नीचे से निकल रहे हैं। वो चिल्लाना चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एक ही झटके में एलियन सबको मार देता है। किसी तरह विलियम अपना लॉक खोलता है और एक एलियन को मार देता है। लेकिन तभी असली मौत सामने आती है। एक नीला एलियन, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक। विलियम समझ जाता है इसे गोली से नहीं मार सकता। वो पास पड़ा सुसाइड बम उठाता है। एलियन उस पर झपटता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। एलियन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन विलियम भी उसी धमाके में मर जाता है। एलियन का खून तेजाब की तरह उसके चेहरे को जला देता है। और फिर विलियम आंख खोलता है। वो फिर वहीं होता है जहां सब शुरू हुआ था। उसे लगता है यह सपना था, लेकिन तभी फेरेल आता है और वही बातें दोहराता है। अब विलियम कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो पूछता है, आज कौन सा दिन है।
फेरेल हंसकर कहता है, तुम्हारे लिए कयामत का दिन। वो फिर से जे स्क्वाड से मिलता है। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा। अब कोई शक नहीं था, वक्त दोहराया जा रहा था। इस बार विलियम पहले ही सेफ्टी लॉक हटा देता है। फिर वही फ्रांस, फिर वही हमला, फिर वही तबाही। अब उसे समझ आ जाता है, सब फिर से मरेगा। वो उस सिपाही को बचाने की कोशिश करता है जो पिछली बार प्लेन से कुचला गया था, लेकिन उसे बचाते बचाते खुद मर जाता है। और फिर वही शुरुआत। अब विलियम समझ चुका था, वो टाइम लूप में फंस चुका है। हर बार मरता है, हर बार वापस आ जाता है। अब वो डरता नहीं। अब वो रीटा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन घायल हो जाता है। वो उससे मदद मांगता है, लेकिन रीटा उसकी सूट की बैटरी निकाल देती है। तुम्हें मरना होगा, और वो मर जाता है। विलियम टूट चुका था। वो फेरेल को रोकने की कोशिश करता है, तुम सब मर जाओगे, लेकिन सब उसे पागल समझते हैं। उसका मुंह टेप से बंद कर दिया जाता है। वो चिल्लाता है, प्लेन फटने वाला है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो बार बार मरता है, कभी गोली से, कभी विस्फोट से, कभी एलियन के हाथों। हर बार वही शुरुआत। आखिरकार वो रीटा तक पहुंचता है, जैसे मौत से दोस्ती कर चुका हो। रीटा समझ जाती है, ये कोई आम सिपाही नहीं है। वो कहती है, जब फिर से उठो तो सबसे पहले मुझसे मिलने आना। और धमाका होता है, लूप फिर शुरू। विलियम ये सब सैकड़ों बार जी चुका था। अब वो सबको जानता था, उनकी बातें, उनकी आदतें। वो सबका दोस्त बन जाता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक था, भागना। एक बार कार के नीचे आकर मर जाता है, फिर आखिरकार भागने में कामयाब हो जाता है। वो रीटा के पास पहुंचता है, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? विलियम कहता है, तुमने ही बुलाया था। रीटा तुरंत समझ जाती है, ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम्हें पागल खाने या लैब में डाल देंगे। वो कहती है, ये मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन इस बार हम जीत सकते हैं। वो उसे डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है। कार्टर बताता है, ये एलियन कोई सेना नहीं है, ये सब एक ही दिमाग से जुड़े हैं। ओमेगा। ओमेगा वक्त को कंट्रोल करता है। जब भी कोई अल्फा मरता है, ओमेगा तक एक सिग्नल अपने आप पहुंच जाता है, और ओमेगा उसी दिन को फिर से शुरू कर देता है। लेकिन ओमेगा सब कुछ याद रखता है। उसे याद रहता है कि पिछली बार वो कैसे मरा था, और वो हर बार खुद को बचाने का तरीका बदल लेता है। जिस एलियन को विलियम ने मारा था, वो भी एक अल्फा ही था, इतना दुर्लभ कि 6 मिलियन में एक। जब उसका खून विलियम पर गिरा, विलियम को भी ओमेगा जैसी ताकत मिल गई। विलियम पूछता है, अगर हम इन्हें हरा ही नहीं सकते तो पिछली लड़ाई जीतने का क्या मतलब था? रीटा दर्द भरी हंसी के साथ कहती है, हम जीते नहीं थे, उन्होंने हमें जीतने दिया था ताकि इंसान अपनी पूरी ताकत झोंक दें। जब हमारे हथियार खत्म हो जाएं, जब हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी ना बचे, तब वो अपना आखिरी हमला करेंगे। विलियम पूछता है, अब मैं इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करूं? रीटा बिना भाव बदले कहती है, तुम्हें मरना होगा। हर दिन तुम्हें ओमेगा का विजन दिखेगा, और फिर तुम्हें हमें वहां ले जाना होगा ताकि हम उसे मार सकें। रीटा उसे ट्रेनिंग देती है। वो सैकड़ों बार मरता है। हर बार मरते ही दिन फिर से शुरू हो जाता है। एक बार उसकी रीढ़ टूट जाती है। तब रीटा कहती है, जंग में घायल मत होना, या तो जियो या मरो, ताकि लूप फिर शुरू हो सके। पिछली बार मैं घायल हो गई थी, और जब होश आया अस्पताल में थी। किसी और का खून चढ़ाया गया और मेरी ताकत खत्म हो गई। ये कहकर वो उसे गोली मार देती है। इसके बाद विलियम जब भी घायल होता है, रीटा उसे मार देती है। वो अनगिनत बार मरता है। इसी दौरान उसे ओमेगा के विजन दिखने लगते हैं। वो बताता है, मैंने उसे एक बांध के पास देखा है, शायद जर्मनी में, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें कल की जंग जीतनी होगी। लेकिन हर बार वो बीच पर मर जाता है। इतनी बार, इतने तरीकों से कि अब उसे खुद याद नहीं रहता कैसे। हर बार रीटा मरती है और वो खुद आत्महत्या कर लेता है। एक दिन वो पूरी तरह टूट जाता है। अब जीना सजा लगने लगता है। इस बार वो रीटा को कुछ नहीं बताता, भाग जाता है। एक बार में बैठकर शराब पीने लगता है, लेकिन किस्मत उसे फिर मार देती है। एलियन जीत जाते हैं, शहर तबाह हो जाता है और लूप फिर शुरू। अब वो गुस्से में चिल्लाता है, ये पहली बार नहीं है जब हम मिले हैं। इस बार वो ऐसे लड़ता है, हम चाहे जितनी कोशिश करें, इस बार हम पार नहीं कर सकते। लेकिन रीटा उसे फिर कोशिश करने को कहती है। इस बार विलियम इतनी बार ये लड़ाई लड़ चुका था कि उसे हर हमले का टाइम पता था। उसकी टीम हैरान रह जाती है। आखिरकार वो उस लाइन को पार कर जाते हैं। एक गाड़ी चाहिए। उन्हें पता होता है कि कौन सी गाड़ी मारेगी। सिर्फ एक बची होती है और वो चल पड़ते हैं। एलियन हमला करते हैं, लेकिन इस बार वो बच निकलते हैं। रास्ते में विलियम उससे बातें करता है। रीटा कम बोलती है। पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो पैदल चलते हैं। रीटा को एक पुराना हेलीकॉप्टर दिखता है। विलियम उसे चालू करने से मना करता है, लेकिन तभी रीटा देखती है कि वो बुरी तरह घायल है। विलियम कहता है, कार में पूरा पेट्रोल है, लेकिन रीटा थकी हुई है। वो उसे मारने के लिए बंदूक उठाती है। विलियम रोकता है, 10 मिनट रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। वो उसे कॉफी बनाकर देता है। कॉफी में चीनी मिलाते हुए रीटा समझ जाती है, हम यहां कितनी बार आ चुके हैं। विलियम चुप रहता है। उसकी चुप्पी ही जवाब होती है। विलियम के पास चाबी होती है, लेकिन वो छुपा लेता है। रीटा हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देती है। विलियम कहता है, मत करो, हर बार तुम मर जाती हो। सच ये था, वो उससे प्यार कर बैठा था, लेकिन रीटा उड़ जाती है और फिर मर जाती है। इस बार विलियम चुपचाप चला जाता है। अकेले जंग लड़ता है, किसी को नहीं बचाता। सीधा ओमेगा तक पहुंचता है, लेकिन अल्फा उसे रोक लेता है। वो आत्महत्या करना चाहता है,
लेकिन अल्फा उसे मारने नहीं देता। वो खून से लथपथ हो जाता है। अगर वो जल्दी नहीं मरा तो ताकत चली जाएगी। वो खुद को डुबो देता है। लूप फिर शुरू। अब उसे समझ आता है ओमेगा जर्मनी में नहीं है, वो मुझे धोखा दे रहा है। डॉक्टर कार्टर बताता है एक ही तरीका है लेकिन नामुमकिन है। एक डिवाइस है जो अल्फा से जोड़कर सीधे ओमेगा तक पहुंचा सकती है, लेकिन वो जनरल के पास है। वो व्हाइट हॉल जाते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं, हर बार लूप। आखिरकार सही रास्ता मिल जाता है। जनरल के सामने बंदूक तान दी जाती है। विलियम बताता है अगले 1 मिनट में क्या क्या होगा। फिर भी जनरल नहीं मानता। आखिरकार वो डिवाइस दे देता है, लेकिन तभी वे पकड़े जाते हैं। रीटा को उसे मारना पड़ता है। फिर कोशिश। इस बार विलियम खुद को डिवाइस से जोड़ लेता है। उन्हें पता चलता है ओमेगा पेरिस में है। भागते वक्त विलियम को गोली लग जाती है। हॉस्पिटल में उसका खून बदल दिया जाता है। उसकी ताकत चली जाती है। अब ये आखिरी मौका है। सिर्फ 3 घंटे, एक प्लेन चाहिए, कुछ सैनिक चाहिए। वो सबको समझाता है, कोई नहीं मानता। फिर रीटा आती है, सब मान जाते हैं। पेरिस पहुंचते हैं। एलियन हमला करते हैं। विलियम पानी में गिर जाता है। सूट खराब हो जाता है। ग्रिफ पीछे रुक जाता है। वो और उसका दोस्त शहीद हो जाते हैं। आखिरकार सिर्फ विलियम और रीटा बचते हैं। विलियम कहता है अल्फा आएगा, मैं उसे रोकूंगा, तुम ओमेगा को उड़ा देना। रीटा रोते हुए कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो विलियम, काश तुम्हें और जान पाती। वो चली जाती है और मर जाती है। अब विलियम अकेला है। अल्फा उसे मार देता है, लेकिन मरते मरते वो ग्रेनेड फोड़ देता है। ओमेगा नष्ट हो जाता है। पूरी एलियन जाति खत्म। विलियम की लाश ओमेगा के खून में तैर रही होती है। और फिर लूप एक आखिरी बार शुरू होता है। इस बार दुनिया बदल चुकी होती है। जंग खत्म हो चुकी होती है। अब विलियम हीरो है। सब उसे सलाम करते हैं, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं। वो रीटा के पास जाता है। वो वही पुरानी आवाज में कहती है क्या काम है। विलियम मुस्कुराता है। उसके पास उसे बताने के लिए पूरी जिंदगी की कहानी होती है। और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।